हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम यहाँ पर इनके जो प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के अंतर्गत हमने बताया था एडिशन रिएक्शन, और साथ ही साथ सब्स्टिट्यूशन का एक यहाँ पे हमने रिएक्शन बताया था, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने ऑक्जाइम बनाना देखा था कि कैसे ऑक्जाइम बनता है बाय यूजिंग हाइड्रोक्सिल एमीन। तो हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन का हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और वो है आपका रिएक्शन विथ हाइड्राजीन। ठीक है, तो हाइड्राजीन से रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं रिएक्शन विथ हाइड्राजीन, उसी का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जो कि दूसरा रिएक्शन था कार्बोनिल ग्रुप के रिएक्शन के अंतर्गत। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कि दूसरा यहाँ पे रिएक्शन है जो कि किसके साथ है, रिएक्शन विथ हाइड्राजीन। रिएक्शन विथ हाइड्राजीन, जिसे हम NH2 का नाम देते हैं। हाइड्राजीन का जो फॉर्मूला होता है उसका नाम क्या है, NH2.NH2। तो हाइड्राजीन के रिएक्शन द्वारा हमेशा क्या बनता है, हाइड्राजोन्स का फॉर्मेशन होगा। और ये जो है आपका कार्बोक्स, जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, उस कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन है। ठीक है, जैसे कि इससे पहले के रिएक्शन में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने ऑक्जाइम का फॉर्मेशन किया था, जैसे कि कीट ऑक्जाइम, एल्डोक्जाइम में हम लोगों ने फॉर्मल्डोक्जाइम, एसिटल्डोक्जाइम, और साथ ही साथ कीटोक्जाइम में एसीटोन का हमने क्या किया था, ऑक्जाइम बनाया था, जिसे एसिटो ऑक्जाइम का नाम देते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार हम हाइड्राजीन से रिएक्शन कराएंगे, और हाइड्राजीन से रिएक्शन करने पर हाइड्राजोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए देखते हैं हाइड्राजोन्स का फॉर्मेशन कैसे कराएंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं एल्डिहाइड, और फिर हम कीटोन्स की भी रिएक्शन, जनरल रिएक्शन दिखाएंगे। तो ये R के साथ C डबल बॉन्ड OH, आपको पता है RCHO, ये एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है, फार्मूला होता है, और इसकी रिएक्शन हम हाइड्राजीन से कराने जा रहे हैं। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, बाकी का हाइड्राजीन ही है, NH2.NH2। ठीक है, और रिएक्शन कराने पर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और वाटर मॉलिक्यूल के बाहर निकलते ही बाकी बचे पोर्शन को इससे हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो बाकी बचा पोर्शन है, ध्यान से देखिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड O, एल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन लगा था, O हट गया है, और O हटने के बाद ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड किससे जुड़ेगा, N से। तो डबल बॉन्ड N, NH2, और साथ ही साथ क्या मिला है आपको, वाटर। तो ये जो बना है, ये है आपका हाइड्राजोन। किसका फॉर्मेशन हुआ है, हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हाइड्राजोन के फॉर्मेशन की। और ये आपका एल्डिहाइड हाइड्राजोन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हमने लिया है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से रिएक्शन होगा किसका, हाइड्राजीन का। तो इसे हम कहेंगे एल्डिहाइड हाइड्राजोन। ऐसे कीटोन हाइड्राजोन भी होगा। ठीक है, तो चलिए कीटोन हाइड्राजोन भी देख लेते हैं। सेम काम वहाँ पे R है, कार्बोनिल ग्रुप, कैपिटल R यानी कि एल्काइल ग्रुप, H2N यानी कि NH2NH2, जैसे हम हाइड्राजीन कहते हैं। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे। तो यहाँ पे फिर से वही चीज़, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो कार्बन के साथ NH2 जुड़ेगा, इधर एल्काइल ग्रुप, और इधर भी क्या है, एल्काइल ग्रुप है। साथ ही साथ वाटर निकल जाएगा, इसे हम कहते हैं कीटोन हाइड्राजोन। इसे हम क्या कहते हैं, कीटोन हाइड्राजोन का नाम देते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई कीटोन हाइड्राजोन के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि मान लेते हैं हमने एसिटिल्डिहाइड ले लिया, तो यहाँ पे एसिटिल्डिहाइड हाइड्राजोन बनेगा। ठीक है, और वहीं पे अगर हमने एसीटोन ले लिया कीटोन के लिए, तो एसीटोन हाइड्राजोन बनेगा। चलिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देते हैं कि किस तरीके से। ध्यान से देखिएगा, एल्काइल ग्रुप को सिर्फ बदलना है। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एसिटिल्डिहाइड CH3
CHO, यहाँ CH3 ले लिया, तो R की जगह सिर्फ आपको क्या करना होगा, CH3, तो ये बन जाएगा एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन, क्योंकि हमने एसिटल्डिहाइड लिया है। यहीं पे दोनों की तरफ अगर हम CH3 लगा दें तो ये आपका बन जाता है एसीटोन, ये बन गया एसीटोन, और ये क्या था, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, और इसका बनाएंगे तो ये बन जाएगा एसीटोन हाइड्राजोन, यानी कि यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप जो है ये क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ कर देंगे, ठीक है। तो ये बन गया क्या आपका कीटोन हाइड्राजोन, मतलब एसीटोन हाइड्राजोन। नेक्स्ट है रिएक्शन विद फेनिल हाइड्राजीन। अगला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं सी, और जिसका नाम है रिएक्शन विद फेनिल हाइड्राजीन। देखो फेनिल हाइड्राजीन कुछ यहाँ पे कोई ऐसा टफ वर्ड नहीं है, जैसे कि आप लोग मेथिल क्लोराइड पढ़ते हो, ठीक है, ऐसे ही सेम फेनिल हाइड्राजीन भी यहाँ बोला गया है। हाइड्राजीन का एक हाइड्रोजन निकाल दो आप, और वहाँ पे अगर फेनिल ग्रुप लगा देते हैं तो इसे हम नाम देते हैं फेनिल हाइड्राजोन, ठीक है। चलो देखते हैं, अगला यहाँ पे है सी ऑप्शन, और वो है आपका रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्राजीन। रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्राजीन बहुत सिंपल सा है भाई। यहाँ पर क्या मिल रहा था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको हाइड्राजोन मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे मिलेगा फेनिल हाइड्राजोन। ध्यान से सुनिएगा, फेनिल हाइड्राजोन मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे फेनिल हाइड्राजोन मिलेगा, ठीक है। चलो सबसे पहली बात तो हम किससे किससे रिएक्शन कराएंगे, एल्डिहाइड से, और फिर किससे कराएंगे, कीटोन से। वही काम फिर से, RC≡O H, ये हो गया एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन फेनिल हाइड्राजीन से कराएंगे। ध्यान से देखिएगा, C6H5, ठीक है, NH2, यही क्या कहलाएगा, NH2 यहाँ पे कर देता हूँ, ये आपका क्या कहलाएगा, फेनिल हाइड्राजीन कहलाता है। C6H5 NH2 इज नोन एज फेनिल हाइड्राजीन। देखिए कैसे इसको हमने फेनिल हाइड्राजीन लिखा, NH2 ये हाइड्राजीन होता है, इस नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाल करके यहाँ पे C6H5 यानी कि फेनिल ग्रुप लगा दिया। ये कौन सा ग्रुप है, फेनिल, तो डेरिवेटिव हाइड्राजीन का ही तो है, NH2 में ही तो हमने फेनिल लगाया, तो इसीलिए इसका नाम हो गया फेनिल हाइड्राजीन। इसे हम क्या कहेंगे, फेनिल हाइड्राजीन का नाम देते हैं। क्लियर, तो ये हो गया। अब हम इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं, तो चलिए सेम जैसे रिएक्शन हुआ था सेम वैसे ही रिएक्शन कराना है। H2 पहले रखना था, N के साथ H है और C6H5, ये हो गया फेनिल हाइड्राजीन। फिर से वही काम, क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये हो गया H2O यहाँ से रिमूव, और H2O के रिमूव होते ही ये बना लेगा, R था, C है, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे NHC6H5, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे पहले से एक N प्रेजेंट था, N.NHC6H5, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बनेगा, वो है H। ये बन गया आपका फेनिल हाइड्राजोन। इसे हम क्या नाम देते हैं, फेनिल हाइड्राजोन का नाम देते हैं। जो ऊपर लिखा है यही क्या है, फेनिल हाइड्राजोन, ठीक है। और साथ ही साथ क्या निकला यहाँ पे रिलीज हुआ है, वो है वाटर मॉलिक्यूल। तो ये तो एल्डिहाइड के लिए हो गया। फिर अगर कीटोन के लिए करना है तो हम यहाँ पे R लगा देंगे, बस। ये हो गया आपका फेनिल हाइड्राजोन, किसके लिए, कीटोन के लिए। इससे पहले जो हमको मिला था, हमने यहाँ पे H रखा था, तो ये एल्डिहाइड कहलाएगा। तो एल्डिहाइड के लिए जब आपने यहाँ पे देखा तो इसका नाम हो गया एल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन। इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन। लेकिन अगर यहीं पे आपने इसको कीटोन में कन्वर्ट कर दिया, सपोज दैट R' लगा दिया हमने, तो यहाँ पे भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, R' लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, क्योंकि हमने कीटोन लिया है तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा कीटोन
फेनिल हाइड्राजोन, कीटोन फेनिल हाइड्राजोन यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ सेमी कार्बाजाइड, रिएक्शन विथ सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। अगर हम किसका रिएक्शन कराते हैं, वो है आपका एल्डिहाइड या कीटोन का। चलिए अगले रिएक्शन पे चलते हैं, सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन। नंबर डी, रिएक्शन विथ सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। सेमी कार्बाजाइड से जब भी कभी रिएक्शन होगा एल्डिहाइड या कीटोन का, तो सेमी कार्बाजोन बनेगा। क्या बनेगा, इससे सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन होता है, सेमी कार्बाजोन बनता है। तो सेमी कार्बाजाइड का जो यहाँ पे फॉर्मूला है वो है NH2CONH, ध्यान रखिएगा। NH2CONH, आपने यूरिया का फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसको NH2CONH कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, NH2CONH ये यूरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल करके हम फिर से NH2 लगा दें तो ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, सेमी कार्बाजाइड का, ठीक है। तो सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला NH2CONH है और इसकी रिएक्शन हम किससे कराने जा रहे हैं, वो है आपका एल्डिहाइड से NH2CONH, इसकी रिएक्शन हम एल्डिहाइड से करने जा रहे हैं। तो ऐसे समय में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा। वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होते ही यहाँ पर आपका बनेगा वो है एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन NH2CONH, डबल बॉन्ड किससे जुड़ेगा, C से, और ये किससे जुड़ा है, R, और इधर किससे जुड़ा है, H से, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, ठीक है। ये बन जाएगा सेमी कार्बाजोन, एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। और साथ ही साथ क्या निकल रहा है यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है और वो है आपका कीटोन से रिएक्शन। तो जब भी कभी हम कीटोन का रिएक्शन देखते हैं सेमी कार्बाजोन के लिए, तो सेम ऐसे ही रिएक्शन होगा, जहाँ पे करना क्या है, कुछ नहीं, हाइड्रोजन की जगह आप एक नया एल्काइल ग्रुप लगा दें R', ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, R' हो जाएगा और ये बन जाता है कीटोन सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये था रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड। अगला है रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगला है और वो है आपका रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, रिएक्शन विद PCl5। तो अगर हम PCl5 की रिएक्शन देखें यानी कि रिएक्शन विद PCl5 या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो ऐसे समय में एल्काइलिडीन डाइक्लोराइड और आइसो एल्काइलिडीन क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और इसे हम क्या कहते हैं, किसके द्वारा होता है, वो है PCl5 की रिएक्शन एल्डिहाइड पर और कीटोन पर कराने पर ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा। RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H है, ठीक है, ये एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन हम किससे कराने जा रहे हैं, PCl5 से। तो डबल बॉन्ड के साथ O यहाँ पे निकल जाएगा और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि POCl3 बनेगा। इस रिएक्शन में HCl नहीं बनेगा, POCl3 बनेगा। दो
क्लोरीन बचे हुए हैं और ये यहाँ पे 2 बॉन्ड खाली हो चुका है, तो ये 2 बॉन्ड से क्लोरीन जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट बनता है। कार्बन के चारों तरफ यहाँ पे एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ एक और क्लोरीन है और एक तरफ एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। और इसे हम नाम देते हैं एल्काइलिडीन डाइक्लोराइड। इसे हम नाम देते हैं एल्काइलिडीन डाइक्लोराइड, ठीक है। ये एल्डिहाइड के केस का था, ठीक है। लेकिन अगर सपोज दैट हम यहाँ पे कीटोन ले लेते हैं, अब हमने R' कर लिया, ठीक है, तो ये बन गया अब किसमें, कीटोन में, ये हो गया कीटोन। तो आपको यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होगा, यहाँ पे आप ले आएंगे R', ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब इसका जो नाम है वो है आइसो एल्काइलिडीन क्लोराइड। यहाँ पे हो जाएगा आइसो एल्काइलिडीन क्लोराइड, डाइक्लोराइड लिख सकते हैं आप, आइसो एल्काइलिडीन डाइक्लोराइड भी लिख सकते हैं या क्लोराइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन किसके साथ होता है, PCl5 के साथ रिएक्शन होता है। ध्यान दीजिएगा इस रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड PCl5 से रिएक्ट नहीं करता। HCHO यानी कि जो फॉर्मल्डिहाइड है वो PCl5 से रिएक्ट नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ थायो एल्कोहल्स, ठीक है। थायो एल्कोहल से रिएक्शन अगला है रिएक्शन विथ थायो एल्कोहल्स। थायो एल्कोहल, ध्यान दीजिएगा एल्कोहल का सिंबल होता है OH, लेकिन थायो एल्कोहल का सिंबल होता है SH। तो SH यानी कि थायो एल्कोहल से रिलेटेड अगर हम कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं तो ऐसे समय में यहाँ पे क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। थायो एल्कोहल को जनरली हम मरकैप्टेंस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम मरकैप्टेंस भी कहते हैं, आल्सो नोन एज मरकैप्टेंस। चलो थायो एल्कोहल से रिएक्शन कराने पर यहाँ पे क्या बनेगा, वो है कंडेंसेशन मेथड द्वारा थायो एसिटल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, जब भी कभी हम थायो एल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो कंडेंसेशन प्रोसेस द्वारा यहाँ पे थायो एसिटल का फॉर्मेशन होता है और थायो कीटल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। थायो किसका, एसिटल का, और साथ ही साथ थायो कीटल का फॉर्मेशन होता है और जिसे हम मरकैप्टल का नाम दे सकते हैं या मरकैप्टॉल का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोसीड करती है। ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, क्योंकि रिएक्शन हम किसके पढ़ रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप के रिएक्शन पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ थायो एल्कोहल, जैसे कि मान लेते हैं एथिल थायो एल्कोहल, ये हो जाएगा C2H5SH। और इसकी अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, और बाकी का जो पोर्शन है वो आपका या तो थायो एसिटल या फिर थायो कीटल में कन्वर्ट हो जाता है, थायो एसिटल या थायो कीटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे C2H5 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो था आपका थायो एल्कोहल के साथ रिएक्शन। थायो एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराने पर आपका कंडेंसेशन मेथड द्वारा थायो एसिटल बनेगा या फिर थायो कीटल का फॉर्मेशन होता है। थायो एसिटल्स अगर बनता है, ध्यान से देखना इसको, थायो एसिटल्स अगर बनता है तो इसे हम मरकैप्टल्स कहते हैं,
ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे थायो कीटल अगर बनता है तो इसे हम मरकैप्टॉल्स का नाम देते हैं, ठीक है। थायो एसिटल बनेगा तो मरकैप्टल्स कहेंगे, और अगर थायो कीटल बनता है तो इसे मरकैप्टॉल्स का नाम देते हैं। एसिटल हमेशा एल्डिहाइड के साथ बनेगा, लेकिन जो कीटल है वो हमेशा आपका किसके साथ बनेगा, कीटोन के साथ। यानी कि अगर हम कीटोनिक ग्रुप लगाते हैं तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे कीटल बनेगा। जैसे कि हमने ले लिया CH3CHO, ये बन गया एल्डिहाइड जिसे हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड। इसे हम क्या नाम देते हैं, एसिटल्डिहाइड का नाम देते हैं, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड की अगर हम थायो अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे HCl गैस भी रहेगी। तो HCl गैस के प्रेजेंस में अगर हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो डाईएथाइल मेथाइल मरकैप्टल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे CH3 लग जाएगा जो यहाँ पे होगा, और यहाँ हाइड्रोजन है तो डाईएथाइल नाम हो गया डाईएथाइल मिथाइल मरकैप्टल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहीं पे कीटोन ले लें, कीटोन की जगह हम एसीटोन ले लेते हैं, यानी कि CH3 COCH3 ले लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे होगा, और वो है आपका डाईमेथाइल मरकैप्टॉल का नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं डाईमेथाइल मरकैप्टॉल्स, ठीक है। इसे हम डाईमेथाइल मरकैप्टॉल्स कहेंगे, क्योंकि ये जो है थायोकीटल के अंतर्गत आता है, इसलिए नाम क्या हो गया, मरकैप्टॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है कि डाईमेथाइल मरकैप्टॉल्स इज ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4, ठीक है। यानी कि ये आपका डाईमेथाइल है, डाईएथाइल दो यहाँ पे हैं, डाईमेथाइल यहाँ पे है, और इसको मरकैप्टॉल्स का नाम देंगे। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम KMnO4 द्वारा इसको क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कराते हैं, तो सल्फोनल का फॉर्मेशन होता है जो कि एक हिप्नोटिक ड्रग है, ठीक है। अभी जो आपको यहाँ पे कंपाउंड दिख रहा है, इस कंपाउंड का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, प्रेजेंट या मिले हुए कंपाउंड का अगर हम क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं इसको हम और भी थोड़ा सा इलेबरेट करते हैं। डाईमेथाइल मरकैप्टल्स का अगर हम क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ठीक है, KMnO4, तो कंपाउंड जो है कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। ये सल्फर है, यहाँ O2 हो जाएगा, C2H5 SO2 C2H5, ठीक है। ये आपको कंपाउंड यहाँ पे मिलेगा, और इसे हम कहते हैं सल्फोनल। इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं यहाँ पे सल्फोनल का, जो कि सल्फोनल जो कि क्या है, हिप्नोटिक ड्रग है, हिप्नोटिक ड्रग का काम करता है, ठीक है, हिप्नोटिक ड्रग का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन सल्फाइड। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन जिसका फॉर्मूला है H2S, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का नाम देते हैं, और ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत आता है। जब भी कभी हम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कराते हैं तो थायोएल्डिहाइड और थायोकीटोन्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि अगर एल्डिहाइड हम लेते हैं तो थायोएल्डिहाइड बनेगा, और यहीं पे अगर हम यहाँ पर कीटोन लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, थायोकीटोन का नाम देते हैं। तो चलिए
सिंपल सा रिएक्शन है, HCl गैस के प्रेजेंस में ही रिएक्शन कराएंगे। R C डबल बॉन्ड O H हो गया, और ये आपका H2S HCl गैस है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा, और वाटर मॉलिक्यूल के बाहर निकलते ही ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड S, और साथ ही साथ ये हो गया H। ठीक है, R के साथ C डबल बॉन्ड क्या जुड़ेगा, S जुड़ेगा, और ये H साथ में है तो यहाँ इनके बीच में डबल बॉन्ड वैसे शो कर देता हूँ। ठीक है, C डबल बॉन्ड S। यहीं पे अगर हम, ये बन गया आपका, इसे हम कहते हैं थायो एल्डिहाइड, थायो एल्डिहाइड। लेकिन अगर हम यहाँ पे कीटोन ले लेते हैं और इसके H2S से रिएक्शन कराते हैं तो जो नाम होगा उसे हम कहेंगे थायो कीटोन, थायो कीटोन का नाम लेते हैं। तो ये थे आपके कार्बोनिल ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है रिडक्शन रिएक्शन, और ये भी आपका कार्बोनिल ग्रुप से रिलेटेड रिएक्शन है। किससे रिलेटेड रिएक्शन है, कार्बोनिल ग्रुप से रिलेटेड रिएक्शन है। चलिए देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो आपने एडिशन रिएक्शन पढ़ लिया, दूसरा आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा, और इसी के साथ साथ अब हम अगले तीसरे रिएक्शन की तरफ चलते हैं जिसे हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि अपचयन की अभिक्रिया। रिडक्शन, या जिसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो जब भी कभी हम रिडक्शन कराते हैं किसका, एल्डिहाइड और कीटोन्स का, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि रिडक्शन टू एल्केन्स, यानी कि जब भी कभी हम कार्बोनिल कंपाउंड का रेड फास्फोरस HI के प्रेजेंस में या फिर जिंक Hg के साथ साथ कंसंट्रेटेड HCl या क्लेमेंसन रिडक्शन यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। सबसे पहला इसमें वो है रिडक्शन टू एल्केन्स, रिडक्शन टू एल्केन्स, यानी कि एल्केन्स का बनना वो रिडक्शन के अंतर्गत होगा। तो रिडक्शन टू एल्केन्स, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस HI, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, या फिर जिंक Hg कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में, जिंक Hg कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में। इसे हम क्या कहते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं। ये जो प्रोसेस है इसे हम क्लेमेंसन रिडक्शन का नाम देते हैं, या फिर हम इसके अलावा कुछ और भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं, जैसे कि एल्कलाइन हाइड्रोजन NH2.NH2, इसे हम कहते हैं वोल्फ किस्नर रिएक्शन, इसे हम कहते हैं वोल्फ किस्नर रिएक्शन। ठीक है, वोल्फ किस्नर रिएक्शन का नाम देते हैं, इसे किस्नर रिडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, रिएक्शन की जगह सिंपल सा हम रिडक्शन लिख दें ताकि आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत ना हो, क्योंकि ये जो वोल्फ किस्नर रिएक्शन है वो रिडक्शन रिएक्शन होता है और इन सभी के द्वारा एल्केन में कन्वर्जन होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा
और 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और ये बन गया आपका एल्केन। तो सपोज दैट आप यहाँ पे एल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है, या फिर कीटोन लेते हैं, तो दोनों केस में यहाँ पे क्या बनेगा, आपका एल्केन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहीं पे अब इसको नेमिंग कैसे या कैसे समझेंगे, तो जब भी कभी हम एक तो रेड फास्फोरस HI के प्रेजेंस में कराते हैं तो एल्केन बन रहा है। दूसरा यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर हम क्या कराते हैं, अमलगमेटेड जिंक के साथ रिडक्शन कराते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HCl, जब भी कभी हम रिडक्शन ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड in a hydrocarbon by amalgamated zinc concentrate HCl is known as Clemmensen reduction, ठीक है। यहीं पे अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन हाइड्रोकार्बन्स में एल्कलाइन हाइड्राजीन का प्रयोग करके करते हैं तो इसे हम ओल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, जो कि यहाँ पे नीचे वाला पॉइंट है, यानी कि नीचे वाला यहाँ पे रिएजेंट है, ठीक है। रिडक्शन टू एल्केन्स आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन टू एल्कोहल्स। नेक्स्ट है रिडक्शन टू एल्कोहल्स। बी यहाँ पे है और वो है रिडक्शन टू एल्कोहल्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स का किसमें रिडक्शन, एल्कोहल्स में रिडक्शन। इसके लिए एल्युमिनियम आइसो प्रोपॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड को हमको किसमें कन्वर्ट करना है, एल्कोहल में। ये कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बोनिल ग्रुप, इसके लिए हमने रिएजेंट यूज किया एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3 का होल टॉयस CHO, CH3 का होल टॉयस CHO का होल थ्राइस एल्यूमिनियम, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला और इसके प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होता है, CHOH, यानी कि एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। यानी कि जब भी कभी हम कार्बोनिल कंपाउंड्स का यूज करेंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड्स किसमें कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसके मैकेनिज्म को देखें तो 1 डिग्री, फिर अगर हम एल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। अगर वहीं पर हम कीटोन से रिएक्शन कराते हैं तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे RH लिखते हैं, यानी कि दिस इज एल्डिहाइड, ठीक है, तो यहाँ पे जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कीटोन ले लेते हैं, ये हो गया कीटोन, तो ऐसा समय में यहाँ भी आपका R' हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, मीरबीन पॉन्डोर्फ वार्ली रिडक्शन या MPB के नाम से भी जानते हैं। इसको पूरा नाम कहते हैं मीरवेन या MPB शॉर्टकट में बोलते हैं, ठीक है। अब इनका एक्सप्लेनेशन यानी कि नेम क्या है, मीरवेन पॉन्डोर्फ ठीक है, ये M हो गया, ये P हो गया और ऐसे V है, जैसे वर्ले कहते हैं, ठीक है, वर्ले रिडक्शन, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, मीरवेन पॉन्डोर्फ रिडक्शन, वर्ले रिडक्शन का नाम लेते हैं या MPB
रिडक्शन का नाम देते हैं। तो MPB रिडक्शन के लिए रिएजेंट क्या है वो ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। ये क्या है, यहाँ पे रिडक्शन या रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। क्या नाम है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं, वो है निकल पैलेडियम या निकल कैटलिस्ट या पैलेडियम कैटलिस्ट या फिर प्लेटिनम के प्रेजेंस में अगर हम क्या कराते हैं, इसका रिडक्शन कराते हैं तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में क्या होता है, रिड्यूस होता है इन प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलेडियम या प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो चलिए देख लेते हैं। अगला हम यहाँ पे रिडक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो है आपका किसके द्वारा, नंबर्स यहाँ पे मैं C लिख देता हूँ। ठीक है, तो अगले रिडक्शन रिएक्शन में यहाँ पर हम कैटलिस्ट का प्रयोग करने जा रहे हैं, जैसे कि निकल, ठीक है, आपका प्लेटिनम पैलेडियम कैटलिस्ट। तो कार्बोनिल ग्रुप को किस में रिड्यूस करता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। कार्बोनिल ग्रुप को किस में रिड्यूस करता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। और इसके लिए निकल या फिर पैलेडियम या फिर प्लेटिनम कैटालिस्ट का हम प्रयोग करते हैं। निकल या फिर पैलेडियम या फिर प्लेटिनम कैटालिस्ट का प्रयोग करते हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया H2, सेम रिएजेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा CHOH इस तरीके से। ठीक है, CHOH इसमें कन्वर्ट हो गया। और इसी के साथ साथ ये ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे एल्डिहाइड लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और अगर हम यहाँ पे कीटोन लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल। तो अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं, इफ एल्डिहाइड, तो क्या बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। और यहाँ पे अगर इफ क्या ले लेते हैं कीटोन, तो क्या बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। बाकी तो आप समझ रहे होंगे हमें करना क्या है, RCHO ले लेंगे तो आपका 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और अगर यहीं पे RCOR- के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगला है वो है C2H5 और सोडियम, C2H5OH और सोडियम के प्रेजेंस में यहाँ पर रिडक्शन कराते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। नंबर D, नेसेंट हाइड्रोजन अगर हमारे पास है तो ये भी क्या करता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स को क्या करता है, रिड्यूस करता है। किसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स में। और इसके लिए हमें नेसेंट हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा, वो है सोडियम एथिल अल्कोहल। तो सपोज दैट आपके पास क्या है, RCHO है, जैसे हम क्या कहते हैं एल्डिहाइड का नाम देते हैं, और हमारे पास क्या है नेसेंट हाइड्रोजन है। ये हो गया नेसेंट हाइड्रोजन। और इसी के साथ साथ अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है सोडियम C2H5OH है, तो ये बनाएगा RCHOH का फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल का नाम देते हैं। ठीक है, RCHOH का फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ CH2OH हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है वो है आपका RCOR-, और यहाँ पे जब भी कभी आप सोडियम और C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो ऐसे समय में 2 डिग्री बनेगा।
तो कुछ इस तरीके से नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एथिल अल्कोहल। तो RCHOH R डैश यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। कितने? 2 डिग्री अल्कोहल का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है RCHOH R डैश। ये बना आपका 2 डिग्री और ये कितना है 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे बनता है। चलिए नेक्स्ट अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा रिडक्शन की प्रक्रिया। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा भी रिडक्शन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और ये भी आपका सेम वही है कि ईथर के प्रेजेंस में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यानी कि जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका अगर हम एल्डिहाइड के साथ अगर एल्डिहाइड के साथ क्या कराते हैं यहाँ पर रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन रिएक्शन अगर हम LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और वहीं पे अगर हम कीटोन से रिएक्ट कराते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। सेम वही रिएक्शन है, चलिए देख लेते हैं। डबल बॉन्ड OH है और हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं किसके साथ? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ये बन जाएगा आपका OH, ये बन गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल। और वहीं पे अगर आप कीटोन का यूज करते हैं सेम रिएजेंट के प्रेजेंस में, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो ये था रिडक्शन रिएक्शन, और ये जितने भी रिएक्शन अभी हमने पढ़े हैं ये सभी के सभी रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप के रिएक्शंस हैं, और जो कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में सेम चलते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप के रिएक्शंस हैं, इस ग्रुप के रिएक्शंस अभी मैंने आपको बताया जस्ट, और दोनों रिएक्शन किस में सेम है? एल्डिहाइड और कीटोन्स में। इसके बाद हम जो सेम रिएक्शन है उसमें है रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप के जो रिएक्शंस हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।